Assalamu alaikum students. Welcome to first year computer science chapter number 3 algorithms and problem solving. Students ये चैप्टर इंतहाई कंसेप्चुअल भी है, ट्रिकी भी है, दिलचस्प भी है, इंटरेस्टिंग है बिल्कुल। और यूं समझें कि ये जो टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का है एल्गोरिदम्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ होल कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की बुनियाद, कंप्यूटर साइंस की जो असल कोर चीज़ है, या जितनी भी फ़िलासफ़ी या जितने भी सिस्टम्स, जितने भी कम्प्लेक्स किस्म के सॉफ्टवेयर्स हम देख रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स जो है वो और बड़े ही सोफिस्टिकेटेड किस्म के सॉफ्टवेयर हम रोज़ जो है वो मार्केट के अंदर देखते हैं। तो उस सब के पीछे एल्गोरिदम्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग ही एक ऐसी टेक्निक है जो कार फरमा है। तो हम एक तो इस चैप्टर में ये देखेंगे कि ये चैप्टर का कंटेंट क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और फिर हम एक इसका पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, उसको हम देखेंगे, यानी कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि एल्गोरिदम्स और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का चैप्टर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। इस चैप्टर का जो कंटेंट है वो ये है कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होगी। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की टाइप्स कौन कौन सी हैं, डिफरेंट किस्म के जो तरीकाकार है एक एल्गोरिदम डेवलप करने का वो क्या होता है, एल्गोरिदम इटसेल्फ क्या होता है, और मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम जैसे वेल डिफाइंड, इल डिफाइंड, इसी तरह से सॉल्वेबल, अनसॉल्वेबल, फिर जो एक क्लास है प्रॉब्लम्स की, जैसे पी एन पी है, पी है, और इसी तरह से एनपी कंप्लीट, एनपी हार्ड वगैरह। तो ये पूरी क्लासेस हम देखेंगे कि किस बेसिस के ऊपर प्रॉब्लम्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फिर हम सर्चिंग, सॉर्टिंग और ग्राफ के कुछ एल्गोरिदम जो है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 का वो है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। तो हम आइए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर हम कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम में कंप्यूटेशनल और प्रॉब्लम दोनों वर्ड्स को अलग अलग देखें तो कंप्यूटेशनल का मतलब ये होता है कि कैलकुलेशन करना, कोई चीज कंप्यूट करना, ठीक है। तो कैलकुलेशन करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, जारी बात है, फिर ही कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन जो है वो परफॉर्म होती है। प्रॉब्लम जो है उसको मसला कहते हैं। प्रॉब्लम जो है कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन है, कोई भी मुश्किल सूरत हाल जिससे हम दो चार होते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो अगर कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम दोनों वर्ड्स को इकट्ठा करके देखें तो ये ऐसे मसाइल हैं जिनका हल कंप्यूटेशन से निकाला जा सकता है, जो कंप्यूटेशन से मुतल्लक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये यानी जिसमें कैलकुलेशनें करनी है, मुख्तलिफ किस्म की होनी है पीछे, वो प्रॉब्लम्स कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए सॉल्व किए जा सकते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मली डिफाइन करें तो हम कहते होते हैं कि अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम इज अ टास्क, ये कोई भी ऐसा टास्क है, कोई ऐसी जॉब है, कोई ऐसा काम है दैट कैन बी सॉल्व बाय अ कंप्यूटर, जो एक कंप्यूटर के जरिए से सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग अ सेट ऑफ स्टेप्स। और वो किस तरह से सॉल्व होगा, उसके लिए कुछ स्टेप्स होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। और ये जो सेट ऑफ स्टेप्स होता है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दिस इज कॉल्ड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को हम आगे चल के मजीद डिटेल में, इस पूरा लेक्चर इसके ऊपर आएगा तो वहां पे देखेंगे। यहाँ पे आप बस ये ज़हन में रख लें कि वो स्टेप्स जिनकी मदद से कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है कंप्यूटर में, उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम एक ऐसा टास्क है जिसको कंप्यूटर सॉल्व कर सकता है, परफॉर्म कर सकता है बाय फॉलोइंग अ सेट ऑफ स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करते हुए अगर कंप्यूटर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे तो वो हम कहलाता है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के अंदर तीन चीजें होती हैं। इनपुट होती है, यानी कि डाटा है जिसके ऊपर आपने कैलकुलेशन करनी है, कंप्यूटेशन करनी है। फिर एक प्रोसेस है, प्रोसेस जो है वो ऑपरेशंस हैं, वो उसकी कैलकुलेशन है, कंप्यूटेशन है जो हम उस इनपुट के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और फिर अल्टीमेटली वो इनपुट, वो डाटा हमारा ट्रांसफर हो जाता है इनटू आउटपुट, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम हैं वो इसी प्रोसेस के जरिए से, इसी आप यूं कहें कि साइकिल में से गुजर रहे होते हैं।
کہ इनपुट आती है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट जनरेट हो जाती है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसमें डिस्कस करें तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो ये कैसे कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम ये बनता है, इसमें देखें एक हमारे पास इनपुट है, नंबर आया, लेट्स से 6 आ गया, तो 6 को हमारे पास इनपुट है। अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 से और देखेंगे कि क्या जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है कि नहीं है। तो हमारे पास इसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर होता है जो पाइथन के अंदर हमने चैप्टर 2 में डिस्कस किया था कि तो 6 जो है उसका रिमाइंडर लेंगे 2 से, ये प्रोसेस हो रहा है, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है इट मींस के नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। तो ये एक प्रोसेस है कि टेक अ नंबर, टेक इट्स रिमाइंडर बाय 2, इफ द आंसर इज 0 नंबर इज इवन, अदरवाइज नंबर इज ऑड। तो ये कुछ 4-5 स्टेप्स हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि कोई भी नंबर इवन है कि ऑड है। तो ये वैसे भी हम इसी तरह से देखते हैं, तो कंप्यूटर भी इसी तरह से इसको देख सकता है। जब ये हमारे पास इसके स्टेप्स हम निकाल लेते हैं तो फिर इन स्टेप्स को हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए उसको हम जो है वो प्रोग्राम लिख देते हैं और कंप्यूटर फिर उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। तो दिस इज अ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सिंपली because it can be solved by a step by step method using a computer। तो कंप्यूटर इसको स्टेप बाय स्टेप्स जो है वो इसको सॉल्व कर सकता है, इसलिए ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है। तो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स जिसको स्टेप बाय स्टेप मेथड से सॉल्व किया जा सके वो कहलाता है कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, और वो जो स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है वो एल्गोरिदम होता है। तो इसके अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो इनपुट है, डाटा जो भी प्रोवाइड करेंगे उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो इनपुट कहलाएगा। फिर उसका प्रोसेस यानी कि स्टेप, सेट ऑफ स्टेप्स यानी कि एल्गोरिदम जो है दैट विल बी दैट इज कॉल्ड प्रोसेस, एंड फाइनली द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस इज कॉल्ड आउटपुट। तो ये 3 कंपोनेंट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट वो डाटा है जो प्रॉब्लम के साथ आता है, प्रोसेस वो सेट ऑफ स्टेप्स है यानी कि एल्गोरिदम है जो उस डाटा के ऊपर जो है एग्जीक्यूट होता है, और आउटपुट क्या है, वो प्रोसेस का रिजल्ट है जो हमें मिलता है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एल्गोरिदम्स आफ्टर परफॉर्मिंग डिफरेंट स्टेप्स। तो ये बिल्कुल इनपुट 10 आया, प्रोसेस किया चेक, इफ डिविजिबल बाय 2, आउटपुट इवन, ठीक। तो ये एक पूरा जो है वो प्रोसेस चलता है। स्टूडेंट्स ये कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्यों हम पढ़ रहे हैं, इनकी अहमियत आखिरकार क्या है? तो अगर अहमियत की बात करें तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं जिनके लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम डेवलप कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है वो किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एल्गोरिदम नहीं है, स्टेप्स नहीं आप बना सकते, तो फिर वो प्रॉब्लम्स कंप्यूटर सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये जरूरी होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि क्या जो प्रॉब्लम है वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है भी कि नहीं, क्या हम उसका एल्गोरिदम लिख सकेंगे, क्या उसका हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, उसका एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं कि वो उसको प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो हमें कंप्यूटर के जरिए से मिल जाए। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है जानना कि कोई भी प्रॉब्लम वो कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है कि नहीं है, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हम उसका सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, जितने भी ये डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेटर से लेकर गूगल, फेसबुक, मेटा, एआई की जितने भी टूल्स हैं, ये सारे के सारे इनके पीछे यही कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम जो है वो लिखे गए हैं, उनका सोल्यूशन लिखा गया है एल्गोरिदम्स के जरिए से। तो इसलिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि पहले हम प्रॉब्लम को डिफाइन करें, फिर उसको देखेंगे वो कंसेप्ट कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम है या नहीं है, और फिर हम उसका एल्गोरिदम लिखें और उस एल्गोरिदम को फिर बाद में प्रोग्राम की सूरत में लिख के एक सॉफ्टवेयर तैयार कर लें। तो यूं हम कहें कि ये प्रॉब्लम्स फाउंडेशन है कंप्यूटर साइंस की सारी कंप्यूटर साइंस इन्हीं कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के ऊपर बेस करती है, रिलाय करती है। तो स्टूडेंट्स आज का एक जो मुख्तसर सा लेक्चर था उसमें हमने देखा कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम क्या होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये उसके जो है वो कंपोनेंट्स हैं, और कोई भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिदम।
تو ریئل لائف کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس ایک کافی سارا ڈیٹا ہے، اس کی ہم نے سارٹنگ کرنی ہے، تو دا سارٹنگ از کمپیوٹیشنل پرابلم. سرچنگ کرنی ہے، ڈیٹا میں سے کوئی نمبر سرچ کرنا ہے، تو وہ بھی الٹیمیٹلی کمپیوٹیشنل پرابلم ہے. اسی طرح سے کوئی روٹ فائنڈ کرنا ہے، جیسے گوگل میپ کے اوپر روٹ فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی کمپیوٹیشنل پرابلم ہے. تو یہ سارے کمپیوٹیشنل پرابلم ہیں ڈیفرنٹ قسم کے، آگے ہم مزید دیکھیں گے. تو اگر ہم ایک کوئز یا کلاس ٹاسک دیکھیں تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ کون سے 3 اہم کمپوننٹ ہیں کسی بھی کمپیوٹیشنل پرابلم کے، تو وہ 3 ہیں: ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ. تو یہ اسٹوڈنٹ آج کا لیکچر تھا. اگلے لیکچر میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپس آف کمپیوٹیشنل پرابلم دیکھیں گے. بہت ہی اہم لیکچر ہے کہ ڈیسیژن پرابلم ہوتے ہیں، سرچ پرابلم ہوتے ہیں، آپٹیمائزیشن پرابلم ہوتے ہیں اور کاؤنٹنگ پرابلم ہوتے ہیں. یہ 4 ٹائپس ہیں ڈیفرنٹ کمپیوٹیشنل پرابلمز کی. ہر ایک کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے. اسٹے ٹیون فار لیکچر نمبر 2. لیکن اس سے پہلے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں. I will add you in a WhatsApp group as well. میں لنک اس کا دے رہا ہوں کہ آپ چینل ہے واٹس ایپ کا، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو مختصر یا یہ سلائیڈز ہیں، یہ نوٹس ہیں، یہ بھی میں آپ کو گوگل ڈرائیو کے ذریعے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو ویری مچ.